मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने ऐलनाबाद सीट को एलोब्रेट ढंग से डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे कालका विधानसभा सीट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है कि वो कभी भी इन दोनों सीटों पर, ऐलनाबाद और कालका पर, चुनाव करवाए। दोस्तों, ऐलनाबाद सीट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी द्वारा रिजाइन करने पर खाली हुई। उन्होंने किसानों को समर्थन दिया। और कालका विधानसभा सीट प्रदीप चौधरी जी किसी कोर्ट केस में गिल्टी पाए गए और उन्हें इस सीट से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, आइए आज जानते हैं कालका विधानसभा सीट का पूर्ण लेखा जोखा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब से हरियाणा 1966 में अलग हुआ और 1967 में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ। 1967 में लक्ष्मण सिंह जी, जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, वहाँ से एमएलए बने और उन्हें 12,787 वोट मिले। उनके अगेंस्ट में किशोरी लाल जी, जो कि कांग्रेस से थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्हें 12,086 वोट मिले। इस तरह से लक्ष्मण सिंह जी 701 वोट से विजयी रहे। उसके बाद 1968 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें किशोरी लाल जी कांग्रेस से टिकट लेकर आए और उन्हें 22,880 वोट मिले। उनके अगेंस्ट में लक्ष्मण सिंह जी, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही खड़े हुए थे, उन्हें 13,522 वोट मिले। और इस तरह से किशोरी लाल जी 9358 वोटों से विजयी रहे। फिर दौर आया दोस्तों 1972 विधानसभा चुनाव का। फिर किशोरी लाल जी कांग्रेस से टिकट लेकर आए और उन्हें इस चुनाव में 22,173 वोट मिले। और लक्ष्मण सिंह जी ने फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उन्हें 20,565 वोट मिले। इस तरह से फिर किशोरी लाल जी 1608 वोटों से विजयी रहे। दोस्तों, फिर आया 1977 का दौर और तब तक जनता पार्टी की लहर थी और लक्ष्मण सिंह जी जनता पार्टी से टिकट लेकर आए और उन्हें 31,915 वोट मिले। उनके अगेंस्ट में किशोरी लाल जी इंडिपेंडेंट खड़े हुए और उन्हें 12,338 वोट मिले। इस तरह से लक्ष्मण सिंह जी को 19,577 वोटों से विजय प्राप्त हुई। दोस्तों, फिर 1982 में विधानसभा चुनाव फिर से हुआ और उसमें लक्ष्मण सिंह जी इंडिपेंडेंट खड़े हुए और विधायक भी बने। उन्हें इस बार 22,544 वोट मिले और उनके अगेंस्ट में सुखदेव सिंह जी, जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थे, उन्हें 15,006 वोट मिले। और इस तरह से 7,538 वोटों से लक्ष्मण सिंह जी विजयी रहे। दोस्तों, फिर दौर आया 1987 का। कांति लाल प्रकाश भल्ला, जो कि लोकदल से उम्मीदवार बनाए गए, उन्हें 38,473 वोट मिले। और उनके अगेंस्ट में ब्रिजभूषण जी, कांग्रेस से जो थे, उन्हें 31,001 वोट मिले। ऐसे कांति लाल प्रकाश जी 7472 वोटों से विजयी प्राप्त हुए। फिर 1991 का चुनाव आया दोस्तों। उस वक्त कांग्रेस बहुत अच्छी मजबूत दौर में थी और पुरुष भान जी को उन्होंने टिकट दिया।
और उन्हें 29,025 वोट मिले। और लक्ष्मण सिंह जी उनके अगेंस्ट में हविप्पा से टिकट लेकर आए थे, उन्हें 24,034 वोट मिले। इस तरह से पुरुष भान जी को 4,991 मतों से विजय प्राप्त हुई। दोस्तों, फिर अगला दौर आया 1993 का, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई जी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और उन्हें 82,918 वोट प्राप्त हुए। और उनके अगेंस्ट में प्रदीप कुमार जी जो कि इंडिपेंडेंट थे, उन्हें 21,118 वोट प्राप्त हुए। और इस तरह से चौधरी भजनलाल जी के सुपुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई जी 61,800 वोटों से विजय प्राप्त हुई। फिर चुनाव आया 1996 का। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस का दौर लगातार जारी था और चंद्रमोहन बिश्नोई जी पब्लिक की नज़र में अपनी जगह बना चुके थे और उन्हें फिर से चुनाव में उतारा गया। चंद्रमोहन बिश्नोई जी को इस बार 54,929 वोट मिले और उनके अगेंस्ट में श्यामलाल जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे, उन्हें 34,300 वोट मिले। इस तरह से चंद्रमोहन बिश्नोई फिर से 20,629 मतों से विजय हुए। फिर 2000 का चुनाव आया दोस्तों। चंद्रमोहन बिश्नोई जी फिर कांग्रेस से टिकट लेकर आए और उन्हें इस बार 61,581 वोट प्राप्त हुए। और उनके अगेंस्ट में फिर से श्यामलाल जी जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 46,738 वोट मिले। इस तरह से 14,848 वोटों से चंद्रमोहन बिश्नोई फिर से जीत गए। दोस्तों, अब अगर हम देखें कि इस चुनाव में पिछले 2 चुनाव की कंपैरिजन में धीरे धीरे वोटों जीतने का जो डिफरेंस था वोटों का, वो कम हुआ, लेकिन फिर भी चंद्रमोहन बिश्नोई ने हैट्रिक बना डाली। 2005 का फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ और चंद्रमोहन बिश्नोई फिर कांग्रेस से टिकट लेकर आए और उन्हें 98,765 वोट प्राप्त हुए। फिर से जबरदस्त जंप आया, पब्लिक ने उन्हें भरपूर सपोर्ट दिया और उनके अगेंस्ट में प्रदीप चौधरी जो कि इंडियन नेशनल लोक दल से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 37,299 वोट मिले। और इस तरह से चंद्रमोहन बिश्नोई 61,476 वोटों से विजयी प्राप्त हुए। फिर दोस्तों 2009 का चुनाव आया, लेकिन तब तक चंद्रमोहन बिश्नोई जी कंट्रोवर्शियल हो चुके थे। भजनलाल जी कांग्रेस से लगभग अलविदा कह चुके थे और भजनलाल जी अपनी पार्टी बना चुके थे उस वक्त तक। तो वहाँ पर चंद्रमोहन बिश्नोई जी को कांग्रेस ने अलविदा कहा, या ऐसा कहें कि बिश्नोई परिवार ने अलविदा कहा। तब प्रदीप चौधरी जी जो कि इंडियन नेशनल लोक दल से टिकट लेकर आए, उन्हें 41,625 वोट प्राप्त हुए और उनके अगेंस्ट में सतविंदर सिंह राणा जो कि कांग्रेस से टिकट लेकर आए थे, उन्हें 20,438 वोट मिले। इस तरह से प्रदीप चौधरी जी 21,187 वोटों से जीतने में कामयाब रहे। दोस्तों, फिर आया 2014 का दौर। उस वक्त लतिका शर्मा जी बीजेपी से टिकट लेकर आई और उन्हें 50,347 वोट मिले और उनके अगेंस्ट में प्रदीप चौधरी जो कि इनेलो से ही टिकट लेकर आए थे, उन्हें 31,320 वोट प्राप्त हुए। इस तरह से लतिका शर्मा जी 19,117 वोट पाने में कामयाब रही। फिर दोस्तों दौर आया 2019 का। विधानसभा चुनाव बड़े रोमांचक दौर में था। बीजेपी की सरकार चारों ओर थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से एरियाज में बीजेपी का जो मोह था
वो भंग हो चुका था पब्लिक से नहीं दोस्तों। तो अब बीजेपी की जो साख है वो धीरे धीरे घट रही थी 2019 में। मोदी जो फैक्टर था वो भी कम हुआ था, और इधर जेजेपी भी मैदान में थी, और वहीं इनेलो का भी पूरी तरह से बिखराव हो चुका था। इंडियन नेशनल लोक दल के भी दो फाड़ हो गए थे, जेजेपी अलग पार्टी बन गई थी, इंडियन नेशनल लोक दल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पास थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेजेपी जो है कामयाब पार्टी रही इनेलो के मुकाबले में, और फिर 2019 में प्रदीप चौधरी जी जो हैं वो इंडियन नेशनल लोक दल को अलविदा कहकर कांग्रेस से टिकट लेकर आए, और उन्हें 57,948 वोट मिले। और लतिका शर्मा जी जो कि बीजेपी से ही टिकट लेकर आई थी, उन्हें 52,017 वोट मिले। कंपटीशन टफ था, लेकिन जो जीतता है वही सिकंदर होता है दोस्तों। तो इस तरह से प्रदीप चौधरी जी कांग्रेस से 5,931 वोटों से जीत गए। दोस्तों यह लेखा जोखा था 1967 से लेके 2019 के विधानसभा चुनावों का, कालका सीट का। दोस्तों अब लगता ऐसे है कि मई जून में सरकार ये चुनाव करवा सकती है। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कब ये चुनाव होने हैं। पंचायती चुनाव भी अभी ड्यू हैं, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन में भाजपा सरकार की किरकिरी हुई है, और जेजेपी पार्टी की भी जो किरकिरी हुई है पूरे हरियाणा प्रदेश में, वो आप लोगों से छुपा नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी की लोकप्रियता में कमी आई है, और जेजेपी क्योंकि जो कि किसानों की बहुत बड़ी पार्टी कही जाती थी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी या चौधरी अजय चौटाला जी वो तो सदा किसानों के हित की बात करते आए, और अब की बार उन्होंने किसानों की हित की बात ना करके, ये मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ, क्योंकि जो पब्लिक के अंदर र्यूमर है, जो पब्लिक के अंदर एक विचारधारा बह रही है कि ये बिल सरकार ने किसान विरोधी बनाए हैं, और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है हम सब जानते ही हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो बीजेपी और जेजेपी को साफ नजर आ रहा है। तो इस तरह से पंचायती चुनावों को अभी तक टाला जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है या तो लोकसभा ये विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव करवाए जा सकते हैं, या फिर इस विधानसभा चुनाव के बाद में ये चुनाव करवाए जाएंगे। जो कि मुझे लगता है कि शायद बीजेपी जेजेपी पहले विधानसभा चुनाव करवाएगी, क्योंकि वो देखना चाहेगी कि पब्लिक के अंदर हमारा कितना वर्चस्व जो है वो बचा हुआ है, और फिर वो चुनाव पंचायती चुनाव करवाएगी। तो दोस्तों अब कालका विधानसभा सीट पर क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो तो गिल्टी पाए गए, तो अब क्या कांग्रेस प्रदीप चौधरी जी के परिवार से ही किसी को टिकट देगी, या फिर भजनलाल परिवार फिर से वापस इस सीट पर वापस आएगा? चौधरी चंद्रमोहन बिश्नोई जी क्या वापसी कांग्रेस से टिकट लेकर आ सकते हैं? क्योंकि अगर वो टिकट लेकर आते हैं तो ये मुकाबला दिलचस्प होगा, रोमांचक होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जिनको कालका की पब्लिक ने लगातार 4 बार विधायक चुना, और कहीं ना कहीं कालका की जनता आज भी उनके विकास कार्यों को याद करती है, तो अगर उनकी वापसी होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी भी हो सकता है, और उनकी वापसी से कोई कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो सकती है। ये तो हाईकमान या आने वाला समय ही बताएगा कि उनकी वापसी होगी या नहीं, लेकिन अगर चंद्रमोहन बिश्नोई जी की वापसी होती है तो मुकाबला डेफिनेटली जो है वो रोमांचक होगा। दोस्तों कालका विधानसभा सीट के लिए जो हम लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकते थे वो हमने किया। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपील करता हूं
कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें और हमारे चैनल को मजबूत बनाने में हमारा सहयोग करें। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।